इंडिया के नॉर्थ में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक अलग ही दुनिया है, लद्दाख। इसे ऊंचे दर्रों का देश भी कहते हैं। लद्दाख बहुत ही खूबसूरत, पुरानी परंपराओं वाला और शांत जगह है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, जहाँ हवा पतली है और आसमान नीला, और जहाँ सिर्फ हवा की आवाज पहाड़ों से टकराती है। लद्दाख, जहाँ बर्फ से ढके पहाड़ रेगिस्तान से उठते हैं और साफ झीलें नीले आसमान को दिखाती हैं। यहाँ पुराने मठ पहाड़ों से चिपके हुए हैं और प्रार्थना के झंडे हवा में लहराते हैं, लद्दाखी लोगों के सपनों को लेकर। सदियों से लद्दाख दुनिया से अलग रहा। इसकी संस्कृति और परंपराएं इसके कठोर वातावरण ने बचाई। आज लद्दाख दुनिया के लिए खुल रहा है, दूर दूर के यात्रियों का स्वागत कर रहा है, अपनी खूबसूरती और संस्कृति दिखाने के लिए। लद्दाख, जहां मौसम कठोर है लेकिन नजारे खूबसूरत। 11,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर लद्दाख एक ऊंचा रेगिस्तान है, जहां बहुत कम बारिश होती है और तापमान बहुत ज्यादा बदलता है। गर्मियां छोटी और हल्की होती हैं, लेकिन सर्दियां लंबी और कठोर। तापमान अक्सर 0 से नीचे चला जाता है। इन मुश्किलों के बावजूद लद्दाख के लोग इस कठोर वातावरण में रहना सीख गए हैं। उन्होंने जमीन और उसके नियमों के लिए गहरा सम्मान पैदा किया है और उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा है। लद्दाखी लोग अपनी मजबूती, अपनी गर्मजोशी और अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते हैं। लद्दाख में जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा जीवन है जो बहुत संतोषजनक है। लद्दाख के लोगों ने जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लिया है और वे हमेशा अपनी संस्कृति और परंपराओं को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। लद्दाख के बीच में है लेह, इसका सबसे बड़ा शहर। 11,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लेह दुनिया के सबसे ऊंचे शहरों में से एक है, जहां लोग रहते हैं। ऊंचे पहाड़ों और पुराने मठों से घिरा लेह एक ऐसा शहर है जो जीवंत और शांत दोनों है। यह शहर कई संस्कृतियों का मेल है। तिब्बती, भारतीय और मध्य एशियाई इसकी इमारतों, खाने और रहन सहन में दिखाई देते हैं। लेह की गलियां रंगों और आवाजों से भरी हैं। विक्रेता तिब्बती प्रार्थना चक्रों से लेकर कश्मीरी कालीनों तक सब कुछ बेचते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद लेह ने अपना पुराना आकर्षण बनाए रखा है। लेह के लोग गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और वे हमेशा अपनी संस्कृति और परंपराओं को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। लद्दाख आध्यात्मिकता का देश है और इसके कई मठ बौद्ध धर्म की शक्ति को दिखाते हैं। पहाड़ियों पर और घाटियों में बने ये मठ सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि सीखने और संस्कृति को बचाने के केंद्र भी हैं। लद्दाख के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है थिक्से मठ, मंदिरों, स्तूपों और भिक्षुओं के कमरों का एक शानदार जगह जो पहाड़ी से निकलता हुआ लगता है। हेमिस मठ भी उतना ही प्रभावशाली है, जो अपने वार्षिक नकाबपोश नृत्य उत्सव के लिए जाना जाता है। रंगों और ध्वनि का एक उत्सव जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। इन मठों का जाना एक अविस्मरणीय अनुभव है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू होती है और भिक्षुओं के मंत्रों की आवाज हॉल में गूंजती है। यह एक ऐसी जगह है जहां शांति महसूस होती है। सूखे नजारों के बावजूद लद्दाख रंगों से भरा है। प्रार्थना के झंडे पहाड़ी दर्रों पर और मठों को सजाते हुए हवा में लहराते हैं। उनके चटक रंग सूखे नजारों से अलग दिखते हैं। पैंगोंग त्सो का नीला पानी, एक ऊंची झील जो इंडिया और चीन की सीमा पर है, नीले आसमान के नीचे चमकती है। झील का रंग दिन भर बदलता रहता है, सुबह गहरे नीले से दोपहर में चमकदार फिरोजी तक। गांवों में चटख रंगों के पारंपरिक कपड़ों में महिलाएं अपने खेतों में काम करती हैं। उनकी हंसी घाटियों में गूंजती है। बाजार रंगों से भरे होते हैं। विक्रेता मसालों से लेकर कपड़ों तक सब कुछ बेचते हैं। भाग 6, पहाड़ों का जादू। एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए लद्दाख एक स्वर्ग है। हिमालय की ऊंची चोटियां ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग और खूबसूरत नजारों में खो जाने के अनगिनत मौके देती हैं। मारखा वैली ट्रैक, जो दूर दराज के गांवों, ऊंचे पहाड़ी दर्रों और चमकते ग्लेशियरों से होकर गुजरता है, एक क्लासिक लद्दाखी एडवेंचर है। चुनौतीपूर्ण चढ़ाई चाहने वालों के लिए स्टॉक कांगड़ी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, इंतजार कर रही है। लेकिन जो लोग जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं, उन्हें भी लद्दाख के पहाड़ों में देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। खारदुंग ला पास,
दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक आसपास की चोटियों के शानदार नजारे दिखाता है। भाग 7, समय में रुका हुआ देश। हाल के सालों में टूरिज्म के बावजूद लद्दाख ने अपने पारंपरिक तरीके को बनाए रखा है। दूरदराज के गांवों में जिंदगी सदियों से चल रही है। परिवार चूल्हे के आसपास इकट्ठा होते हैं, कहानियां और हंसी शेयर करते हैं। किसान पारंपरिक तरीकों से अपने खेतों में काम करते हैं और बच्चे गलियों में खेलते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमकते हैं। इन गांवों में जाना समय में पीछे जाने जैसा है। यह जिंदगी के एक सरल तरीके की याद दिलाता है, एक ऐसा जीवन जो जमीन और प्रकृति से जुड़ा है। भाग 8, लद्दाख का असली रूप। लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। एक ऐसी जगह जो आपको बदल देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप पहाड़ों की शांति में खुद को पा सकते हैं, जहां आप अपने अंदर से जुड़ सकते हैं और शांति पा सकते हैं, जो आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मिलना मुश्किल है। चाहे आप एडवेंचर, आध्यात्मिक ज्ञान या बस कुछ अलग चाहते हो, लद्दाख में सबके लिए कुछ न कुछ है। भाग 9, निष्कर्ष। लद्दाख की अटूट भावना। लद्दाख खूबसूरती, पुरानी परंपराओं और अटूट भावना का देश है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं, जहां लोग उतने ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जितना खूबसूरत नजारे हैं। जैसे जैसे लद्दाख दुनिया के लिए खुल रहा है, इसके सामने अपनी अनोखी संस्कृति और पर्यावरण को बचाने की चुनौती है। यह यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों की जिम्मेदारी है कि लद्दाख की खूबसूरती और भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे। लद्दाख की यात्रा दुनिया की छत की यात्रा है, एक ऐसी जगह की यात्रा जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगी। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको चुनौती देगी, आपको प्रेरित करेगी और अंततः आपको बेहतर के लिए बदल देगी।